अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम विजन बाय राजा आतिफ जुल्फ़िकार के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज मेरे पास आपके लिए 2 एक्सक्लूसिव खबरें हैं। दोनों ही एक से बढ़कर एक अहम और दोनों ही एक्सक्लूसिव। ऐसी खबरें भी सुनने में आ रही हैं कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी की लाहौर में नून लीग से सेटिंग हो गई है और शहबाज शरीफ की कराची में पीपल्स पार्टी से सेटिंग हो गई है। ये क्या चक्कर है? वाक़ई कुछ ऐसा है या किसी ने गेम डाल दी है? गेम तो किसी ने डाली है, मगर वो क्या गेम डाली है, ये आपके साथ शेयर करेंगे। और फिर लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद, साबिक डीजी आईएसआई, जो 2 बार तलब करने के बावजूद फैज़ाबाद धरना कमीशन में पेश नहीं हुए थे, ने एक नई ऑफ़र करा दी है। ये भी एक्सक्लूसिव खबर है, ये भी आपके साथ शेयर करेंगे। मगर इससे पहले कि अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाएं, आपसे गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि जो ही हमारा कोई नया प्रोग्राम अपलोड होता है तो उसका नोटिफिकेशन फौरी तौर पर आपको मौसूल हो सके। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं जी। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद के, जो कि डीजी आईएसआई रहे, कोर कमांडर पेशावर रहे, कोर कमांडर बहावलपुर रहे, उसके अलावा भी बहुत कुछ रहे। तो वो आपको पता ही है कि जो फैज़ाबाद धरना कमीशन बना है सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर, जो हुकूमत पाकिस्तान ने बनाया है, कि 2017 में जो तहरीक लबैक ने धरना दिया था फैज़ाबाद में, उसके जो हक़ायक़ हैं उनसे कुछ मतलब नकाब कुशाई या पर्दा कुशाई जो है वो सुप्रीम कोर्ट चाहती थी कि भाई इसके हक़ायक़ बताएं, क्यों नहीं इसके ऊपर अमल दरामद हुआ जो उस वक़्त सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दिया था। तो जहाँ पे बाकी सब लोगों को बुलाया जा रहा है, मतलब शहबाज शरीफ भी जाएंगे जो कि उस वक्त वज़ीर आला पंजाब थे, और एहसन इकबाल भी जाएंगे जो उस वक्त वज़ीर दाखिला थे, जो उस वक्त वज़ीर आज़म थे, शायद खाकान अब्बासी हो सकता है वो भी जाएँ, और दीगर जो अफसरान हैं वो भी तलब किए जाएंगे। सबको बुलाया जा रहा है, बहुत सारे लोग जा भी चुके हैं, अपने बयान भी रिकॉर्ड करा चुके हैं। लेकिन अगर कोई नहीं आ रहा तो वो हैं लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद। अब फैज़ हमीद साहब जो हैं वो पाकिस्तान के माजी करीब में देखें तो शायद सबसे पुरअसरार किरदार हैं, इस वक्त तक भी सबसे पुरअसरार किरदार हैं। अभी तक जो रिटायरमेंट के बावजूद भी जो उनकी एक्टिविटीज़ हैं वो बड़ी पुरअसरार हैं। बहुत सारे लोग उनको कहते हैं कि जी वो अभी भी बहुत सारी गेम्स चला रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें कंट्रोल कर रहे हैं, ये सारा कुछ जो 9 मई वगैरह हुआ उसके पीछे वो हैं, मतलब ये ऐसी भी लोग कहानियाँ बयान करते हैं। फिर एक दूसरी तरफ वो भी लोग हैं जो कहते हैं यार कोई ऐसा चक्कर ही नहीं, वो बंदा बेचारा रिटायर हो गया है, चुप करके अपनी ज़िंदगी गुजार रहा है, बाकी सारी बातें बनी हुई हैं। लेकिन ये सारी बातें अपनी जगह, लेकिन जो फैज़ हमीद साहब हैं वो आ नहीं रहे। एक दफ़ा कमीशन ने उनको तलब किया, फैज़ हमीद साहब ना आए, ना अपने आने की कोई वजह बयान की। दूसरी बार तलब किया, कल उनको तलब किया गया, परसों तलब किया गया था, तो वो फिर नहीं आए, तो ना ही कोई वजह बयान की। तो अब ये एक सिचुएशन बड़ी अजीब सी बन रही थी, क्योंकि एक तरफ तो हम देखेंगे कि सरकारी अफसरान भी पेश हो रहे हैं उस धरना कमीशन के अंदर, उसके अंदर वज़राए आज़म या वज़राए आला या वज़रा भी पेश हो रहे हैं। तो डीजी आईएसआई लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद क्यों नहीं पेश हो रहे? क्योंकि जिस वक्त वो धरना हुआ था उस वक्त ये आईएसआई में डीजीसी थे, डीजी आईएसआई तो नहीं थे उस वक्त, ये डीजीसी थे, डीजी आईएसआई तो ये बाद में बने, लेकिन वो पेश नहीं हो रहे। अब उस पे बहुत सारे लोग कमेंट्स कर रहे हैं, बहुत सारे लोगों के तबसरे आ रहे हैं कि जनाब, कोई कहते हैं जी वो तो जो है वो चूँकि एक रिटायर्ड जर्नल हैं तो वो रिटायरमेंट के बाद भी अपने आप को जर्नल ही समझते हैं कि कहाँ वो बंदा बैठा हुआ पूरे पाकिस्तान की हर चीज़ को अपनी उँगलियों से कंट्रोल कर रहा था, कहाँ उसको जनाब कमीशन के वो ग्रेड 21 या 22 के रिटायर्ड अफसरान जनाब बुला के उसको बयान लें तो बड़ा मसला हो जाएगा, वो तो नहीं जाएंगे। और कहा जाता है कि शायद उनको इदारा भी कहे कि जी आप ना जाएँ, इदारा उनको प्रोटेक्ट करे ना करे, बहुत सारी कहानियाँ चल रही थी। लेकिन बहरहाल एक चीज़ जो हकीकत थी वो ये थी कि 2 दफ़ा तलब करने के बावजूद फैज़ हमीद साहब नहीं आए। अब हमें जनाब नई चीज़ पता चली है कि जब सारे पेश हो रहे हैं और आप एक बंदा ना पेश हो रहा हो तो एक मॉरल प्रेशर भी आ जाता है, एक अखलाकी दबाव भी आ जाता है कि जनाब पेश तो होना पड़ेगा। तो कोई ना कोई प्रेशर उनके ऊपर ऐसा ज़रूर है, जिसके बाद उन्होंने धरना कमीशन को, हमारे ज़राए का कहना है कि एक बड़ी ख़ास किस्म की ऑफ़र कराई है। ख़ास किस्म की उन्होंने ऑफ़र क्या कराई है? ऑफ़र उन्होंने ये कराई है कि जी चूँकि मुझे सिक्योरिटी खदशात हैं, सिक्योरिटी इश्यूज़ हैं, मुझे आपके दोनों नोटिसेज़ मिले हैं, लेकिन मैं जानबूझकर पेश नहीं हुआ धरना कमीशन के सामने, क्योंकि वो जो धरना कमीशन है वो वज़ारत दाखिला की इमारत में बैठ के इंक्वायरी कर रहा है, तो मैं वहाँ पर जाकर उनके सामने नहीं पेश होना चाहता, मुझे सिक्योरिटी खदशात हैं। तो किसी खुफिया मकाम पर जो है मैं जो है वो पेश होने को तैयार हूँ, और जिसका पहले से अनाउंस ना किया जाए, किसी को पता ना हो, तो वहाँ पर आके मैं बयान देने के लिए तैयार हूँ। अच्छा, आप मतलब डीजीआईएसआई एक स्पाई चीफ होता है जी पाकिस्तान का, वो उस ओहदे पे रहे हैं, तो वो अभी भी अपने आप को ना उसी तरह खुफिया और पुरअसरार अंदाज खुफिया तौर पे,
अब वैसे ये मैं इस बात से इत्तेफाक नहीं करता कि उनको कोई जिस तरह वो कह रहे हैं कि सिक्योरिटी खदशात हैं, स्पेशली किसी और जगह पे हो भी सकते हैं उनको, लेकिन वजारत दाखिला के अंदर आपको मतलब सिक्योरिटी खदशात की कोई तुक नहीं बनती ना। वजारत दाखिला कोई मतलब जीटी रोड पे तो नहीं है। वजारत दाखिला जो है वो इस्लामाबाद के अंदर है, इस्लामाबाद में भी रेड जोन के अंदर है। रेड जोन के अंदर भी जो सेक्रेटेरिएट है, पाकिस्तान सेक्रेटेरिएट है, उसके अंदर उसकी बिल्डिंग है, गालिबन आर ब्लॉक में है वजारत दाखिला। तो वहाँ पर सिक्योरिटी खदशात, तो फिर तो हमें तो ये भी पता है कि जनरल फैज़ मीर साहब के पास तो प्राइवेट गार्ड्स भी बड़े हैं, तो उनको इस तरह का कोई खदशा तो नहीं हो सकता। लेकिन मेरा ख्याल है कि वो जो एक पहले पेश हुए नहीं, अब उनके ऊपर हो सकता है अपने इदारे की तरफ से भी दबाव हो गया, भाई पेश हो जाओ, मतलब क्या मसला है, तुम क्यों नहीं पेश होते। बयान तो उन्होंने वही देना है जो उन्होंने अपने वकला से पूछना है, या हो सकता है अपनी साबिक इदारे पाक फ़ौज की जैक ब्रांच से मशवरा करके उनकी कानूनी मारीन से कोई अपना बयान तैयार करें, या अपने तौर पर प्राइवेट किसी वकील से रब्ता करके अपना बयान तैयार करें। तो बयान तो उन्होंने वही देना है जो उन्होंने देना है, तो वहाँ पे नहीं देना तो अब कहीं और पे देना है, तो इसकी कोई तुक नहीं बनती। तो सिवाय इसकी ये वजह कि वो कहते हैं ना कि बंदा कहता है कि अब मैं नहीं हुआ पेश, तो मैं अब क्या कहूँ, अब एक प्रेशर भी आ गया, तो चलो मैं ये कहता हूँ कि मुझे सिक्योरिटी इशूज़ है, किसी और जगह मैं बयान दे दूँगा, तो वो फिर एक दफ़ा बुला लेंगे, तो फिर उधर ही जाके बयान दे देंगे। लेकिन ये भी मुमकिन है कि कमीशन कहे कि जनाब असी खादम असी ताबेदार, जहाँ कहते हैं आपको बयान रिकॉर्ड कर लेते हैं, ये भी ऑप्शन मौजूद है। लेकिन जो मैं सिक्योरिटी वाली बात से मैंने आपसे अर्ज़ की ना कि मैं इत्तफाक इसलिए नहीं करता कि पिछले दिनों हम ही ने इस चैनल पे ये स्टोरी ब्रेक की थी कि जब फैज़ाबाद धरना केस की समाअत हो रही थी सुप्रीम कोर्ट के अंदर, और उनको नोटिस किया जा रहा था, तो उनका जिक्र आ रहा था, तो उसी शाम वो लाहौर में अपने पूरे जाहो जलाल के साथ अपने गार्ड्स, गाड़ियाँ, जनाब मुसल्लह अफराद उनके साथ अपने मलकीती एक प्लाजे में गए, वहाँ पे किराए के मामला शमला तय करने, तो बाकायदा मतलब टोर टार के साथ पूरी कैट वॉक की जनाब फैज़ साहब ने। तो अगर सिक्योरिटी का मसला होता है तो लाहौर की सड़क पे आप फिर सकते हैं, लाहौर के बाज़ार में आप फिर सकते हैं, तो आप मतलब वजारत दाखिला में रेड जोन के अंदर नहीं आ सकते, मतलब को तुक नहीं बनती इस बात की। बहरहाल ये खबर ये है कि फैज़ साहब ने ये नई ऑफ़र करा दी है धरना कमीशन को, देखते हैं अब धरना कमीशन वाले इस ऑफ़र को पर क्या रिस्पॉन्ड करते हैं। अच्छा, जो दूसरी खबर है ना जी, वो तो बड़ी कमाल की खबर है जी। मैं तो खुद सुन के हैरान रह गया, बल्कि हक्का बक्का रह गया कि यार ये क्या हो रहा है। खबर ये है कि आपको पता ही है कि शहबाज शरीफ साहब कराची से इलेक्शन लड़ रहे हैं और कौमी असम्बली की सीट पर, और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब लाहौर से इलेक्शन लड़ रहे हैं। अब ये चूँकि नेशनल पार्टियों के बड़े लीडर्स हैं, तो ये एक अलामती तौर पे दूसरे सूबों से भी लड़ते हैं ताकि ये पता चले कि जी ये नेशनल लेवल का लीडर है। अच्छा, अब खबरें जनाब वहाँ पे जो MQM ने मुस्लिम लीग नून के साथ इत्तेहाद की बातचीत हुई, सीट एडजस्टमेंट की हुई, लेकिन मुस्तफ़ा कमाल ने वहाँ से दस्तबरदार होने से इनकार कर दिया, जहाँ से शहबाज शरीफ लड़ रहे हैं। तो वहाँ पे इस वक्त MQM का उम्मीदवार भी है, वहाँ पे शहबाज शरीफ भी हैं, और वहाँ पर जो ज़िमनी इलेक्शन जीता था पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार वो भी हैं। तो वहाँ पर अब शहबाज शरीफ को मतलब उन दोनों का सामना करना पड़ रहा है, पीपल्स पार्टी का भी और MQM का भी। लेकिन लाहौर के हवाले से मुझे फिर एक नई खबर पता चली, जिस पर हमने कहा कि यार हो सकता है अगर लाहौर में एडजस्टमेंट हो रही है तो फिर कराची में भी जवाब में होगी। खबर एक उड़ती उड़ती ये सुनी कि जनाब पीपल्स पार्टी ने ऑफ़र की है मुस्लिम लीग नून को, और उनका वफ्द बाकायदा गया है जाती उमरा में यह ऑफ़र लेकर कि जनाब आप लाहौर में जो हैं वो जिस हल्के से बिलावल साहब इलेक्शन लड़ रहे हैं उसमें अपना उम्मीदवार खड़ा ना करें, जिसके जवाब में पीपल्स पार्टी कराची में उस हल्के में आपके शहबाज शरीफ जो पार्टी सदर उनके मुकाबले में अपना उम्मीदवार खड़ा नहीं करेगी। तो एक जो सहाफ़ी होता है, जो एक रिपोर्टर होता है, उसका एक बुनियादी फ़र्ज़ होता है कि वो उस खबर की तहकीक करे। अच्छा, जब तहकीक की तो खबर ऐसी ही मिली कि बस ना ही पूछें, मैं बंदा हैरान रह जाता यार क्या क्या कुछ होता है। अब मैं आपको वो स्टोरी सुना रहा हूँ जो इस खबर के पीछे कहानी है। ये खबर मैं आपको पहले बता दूँ कि टोटल फेक न्यूज़ है। कोई बिलावल साहब के मुकाबले में नून लीग का उम्मीदवार दस्तबरदार नहीं हो रहा, कोई शहबाज शरीफ के मुकाबले में पीपल्स पार्टी का उम्मीदवार दस्तबरदार नहीं हो रहा, सारे अपना अपना इलेक्शन लड़ रहे हैं। कहानी है एक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के एक बड़े लीडर की, पार्टी के अंदर उनका बड़ा मकाम, नो डाउट, साबिक स्पीकर कौमी असम्बली जनाब सरदार अयाज सादिक साहब। सरदार अयाज सादिक साहब इन दिनों एक पसूड़ी में पड़े हुए हैं, मुसीबत में फंसे हुए हैं। वो क्या, हमारे ज़राए का ये कहना है कि जी वो जिस हल्के से ना पहले वो इलेक्शन लड़के कामयाब हो गए, कौमी असम्बली में गए थे, उस हल्के में मतलब ये लोगों को शिकायत है कि जी 5 साल उनको मिले कोई नहीं। तो जब हल्के में आप गए, आप देखते हैं कि यार वोटर नाराज़ बैठा है, तो आप उस हल्के में आप अवॉइड करते हैं, फिर इलेक्शन आप वहाँ पे जाके कैसे लड़ेंगे। इलेक्शन तो अभी लाजिम मतलब लाहौर शहर में इलेक्शन लड़ना कोई आसान काम है। अब सरदार अयाज सादिक की निगाहें जो इंतखाब जो है वो पड़ी शेख रुहेल असगर के हल्के पे, जो शाहदरा वाला हल्का है, एक NA 117।
अब शेख रोहेल असगर जो हैं वो इस इलाके में उनका पूरा आबाई हल्का उनका समझा जाता है, वहाँ पे उनका ख़ानदानी वोट बैंक ही बड़ा है, वहाँ पे बड़ी वो तगड़ी पोजीशन में है और पार्टी के अंदर भी तगड़ी पोजीशन में है। जिस तरह सरदार या सादक पार्टी के अंदर तगड़ी पोजीशन में है, उसी तरह पार्टी के अंदर शेख रोहेल असगर का भी अपना एक मकाम है। अच्छा, अब ये नवाज शरीफ साहब के सामने जब इनको बिठाया गया आमने सामने, तो वहाँ पे जनाब शेख रोहेल असगर ने तो साफ कह दिया जी कि जी मैं अपना हल्का नहीं छोड़ूंगा, मुझे आज़ाद लड़ना पड़ा मैं लड़ूंगा, लेकिन मैं अपना हल्का नहीं छोड़ूंगा। इधर कोई काम नहीं है सरदार या सादिक का, अपने जिस हल्के से पहले लड़ा था वहाँ पे जाके लड़े, मेरे हल्के में क्यों आ रहा है। अच्छा, अब वो उन्होंने करा दी झंडी, तो हमारे ज़राए का भी कहना था कि जी पार्टी का भी यही सोच थी कि यार जो शेख रोहेल असगर का हल्का है। अब सरदार एजाज सादिक भी पार्टी के अंदर बड़ा मुकाम रखते हैं, पार्टी की तरफ से स्पीकर रहे हैं, जो सियासी जो वफूद आगे आगे पीछे जाते हैं उनमें वो उनके ऊपर बड़ा भरोसा किया जाता है, लेकिन ग्राउंड पे उनकी पोजीशन ज़रा वीक है। तो अब करें क्या। अब सरदार एजाज सादिक साहब परेशान है कि जी मैं फिर कौमी असम्बली में कैसे पहुँचूँ। उनको नज़र आ गया कि शेख रोहेल असगर तो हल्का नहीं छोड़ेगा, पार्टी भी टिकट उसको देने में तुली हुई है। तो उन्होंने जनाब ये एक मुबैना तौर पर नई गेम डाली। हमारे ज़राए का ये कहना है कि खुर्शीद शाह को एक लाहौर में एक नवीद चौधरी साहब हैं, उनके बड़े मरासिम में खुर्शीद शाह साहब से, तो खुर्शीद शाह साहब को उन्होंने खाने पे बुलाया। खुर्शीद शाह साहब चूँकि अपोजिशन लीडर भी रहे हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बड़े रहनुमा हैं, वफाकी वज़ीर तो वो कई बार रहे हैं, तो उनको नवीद चौधरी साहब ने इनवाइट किया एक होटल जिसका नाम है पर्ल कॉन्टीनेंटल होटल लाहौर। उसके अंदर एक रेस्टोरेंट है जिसका नाम है दम पुख्त रेस्टोरेंट। वो नहीं आप बकरा शक्कर डाल के बीच में चावल चावल डाल के दम पुख्त, उस रेस्टोरेंट का नाम ही दम पुख्त रेस्टोरेंट है, जो पर्ल कॉन्टीनेंटल होटल लाहौर का है। वहाँ पर जब पता चला सरदार या सादिक साहब को कि खुर्शीद शाह साहब उधर जा रहे हैं, तो ये बिन बुलाया उधर पहुँच गया। उन्होंने कहा ठक मैं आ गया जनाब। हो सकता है इन्होंने नवीद चौधरी ने इन्वाइट भी कर लिया हो, ये एक अलग बात है, लेकिन हमारे पास ये इतला है कि जो पहुँची है कि सरदार या सादिक साहब उधर मौके पर पहुँच गए। वहाँ पर सरदार या सादिक साहब ने मतलब एक गेम डाल दी, मतलब रंगबाजी गेम उन्होंने बड़ी दिलचस्प ये डाली कि उन्होंने अपनी क़यादत के ऊपर ना अपना रोब डालने की कोशिश की। अपनी पार्टी मुस्लिम लीग नून के अंदर नवाज शरीफ की नज़रों में, शहबाज शरीफ की नज़रों में, मरीम नवाज़ की नज़रों में कि जनाब मैं बड़ा लीडर हूँ और मेरे बड़े मरासिम, मेरा पीपल्स पार्टी वाले देखें मुझे कितनी लिफ्ट करा रहे हैं। वहाँ पर उन्होंने एक काम किया, उन्होंने वहाँ पर मुबैना तौर पर एक रिपोर्टर को फ़ोन किया और उसको ये कहा कि जनाब इस वक्त मैं खुर्शीद शाह वगैरह के साथ, पीपल्स पार्टी वाले के साथ फ़लाँ जगह पे बैठा हूँ, पीसी में फ़लाने रेस्टोरेंट में, और जो यहाँ पर मेरी इनसे बातचीत जो चल रही है वो लाहौर में बिलावल के मुकाबले में उम्मीदवार खड़ा ना करने के हवाले से चल रही है और मामलात सेटल हो गए हैं कि उम्मीदवार जो है वो पीपल्स पार्टी ने भी ऑफ़र करा दी है, हमने भी इस पर गौर कर रहे हैं। और इसके सबूत के तौर पर उन्होंने वहाँ पर की जो अपनी एक वीडियो छोटी सी बनवा के ना कि खाना शाना खा रहे हैं, खुर्शीद शाह साहब भी बैठे हैं, सरदार या सादिक भी बैठे हैं, बाकी लोग भी बैठे हैं, तो वो उन्होंने वीडियो भी उस रिपोर्टर को भिजवा दी, वो उन्होंने वायरल भी करवा दी। खबर चल गई जनाब, हर तरफ शोर मच गया कि जनाब पीपल्स पार्टी और नून लीग की लाहौर में बिलावल की सीट के लिए डील हो गई। यार देखें जनाब, ये सरदार या सादिक और ये खुर्शीद शाह, अब वो तो खुर्शीद साहब भी वो अपोजिशन लीडर रहे हैं, सरदार या सादिक साहब भी स्पीकर रहे हैं, तो एक पार्लिमानी तल्लुक तो उनका है एक दूसरे के साथ, सलाम दुआ भी है, वज़ादारी भी है, होता भी है, इकट्ठे उठते बैठते खाते पीते भी होंगे। उस चीज़ को उन्होंने यूज़ किया अपनी पार्टी के अंदर अपना वज़न बढ़ाने के लिए कि मेरी पार्टी वाले देखेंगे यार देखो यार सरदार या सादिक दी पीपल्स पार्टी ने बड़ी फिटिंग है, तो हो सकता है नून लीग वाले कह देंगे यार कोई गल तो कर उत्थे लाहौर पेशावर कराची के शहबाज शरीफ अली, तो ये वो चाहते हैं कि ऐसा हो, लेकिन दरअसल ये स्टोरी फेक है। ना तो बिलावल साहब के मुकाबले में मुस्लिम लीग नून को उम्मीदवार दस्तबरदार करा रही है और ना ही पीपल्स पार्टी शहबाज शरीफ के मुकाबले में कोई दस्तबरदार करा रही है, ना ही कोई ऐसी ऑफ़र की गई है किसी फ्रीक की तरफ से और ना ही कोई एक्सेप्ट की गई है किसी की तरफ से। पीछे कहानी के सारे सरदार या सादिक साहब है। तो हम सरदार या सादिक साहब को ये कह सकते हैं कि जनाब गुड लक सरदार साहब। अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।